सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है, जिन लोगों को स्टे मिला है उनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं होगी कि आप चांदनी चौक की चुन चुन के दुकानें बंद मत करो, जो भी पॉलिसी बनाओ पूरे चांदनी चौक की एक बनाओ। मगर कल बिना किसी हमारे को इत्तला के हमारी दुकान सील करने के लिए आ गई। यहाँ पर देखो फैमिली रहती है, कल वो इसको भी सील करने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला यहाँ तो कमर्शियल है, यहाँ तो फैमिली रह रही है, फिर भी वो इसको सील करने नहीं, हम तो सील करेंगे, ये भी करेंगे, वो शॉप भी सील करेंगे। तो हमारी सीलिंग बच गई, सब सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हो गए। व्यापारी व्यापार कर रहा है ना, यहाँ पे कोई डकैत तो कर नहीं रहा किसी चीज के लिए। नमस्कार, मैं यशिका और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज मैं मौजूद हूँ चांदनी चौक के कटरा नील मार्केट में और मैं यहाँ पे बताऊँ तो यहाँ जो आजकल सीलिंग का प्रोसेस ज़्यादा चल रहा है। 20 से 25 दुकानों को यहाँ पे सील के ऑर्डर आए हुए हैं। अगर मैं आपको बताऊँ, ये वाली पूरी बिल्डिंग है जो यहाँ पे 2 दुकानें सील भी हो गई हैं, लेकिन यूनिटी की वजह से यहाँ पे और दुकानें सील नहीं हो पाई। लोग एकता हो गई, यहाँ पे जो एकता है वो हो गई, लोग जो भीड़ है मार्केट की, व्यापारियों की जो भीड़ है वो जमा हो गई, जिस वजह से सीलिंग का जो प्रोसेस था वो बंद कर दिया गया। लेकिन 2 दुकान तब भी वो सील करके चले गए हैं। तो यहाँ के सीधा व्यापारियों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे पूरा मामला क्या है। आपको मारा गया है यहाँ पे? नहीं, हाँ। कोशिश कर रहे थे वो धक्का मारने दुमी की की, कोशिश कर हाँ रहे थे। धक्का दुमी करने की। हाँ। और हम कह रहे थे ये स्टे पढ़ो आप, फिर कार्रवाई करो जो कानून में बनती है। तो और क्या बोला है आपको यहाँ पे फिर उन्होंने? नहीं कि अभी 1 मिनट में आते हैं, सुप्रीम कोर्ट से ऊपर का ये आदेश नहीं है। मैंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कट लिखा है, जिन लोगों को स्टे मिला है उनके ऊपर अभी कार्रवाई नहीं होगी। आपको स्टे मिला हुआ है अभी? स्टे मिला हुआ है, ये फोटो लगा रखी है। और जब सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर स्टे हटाएगी, जब हम अपनी तब दुकान आप कार्रवाई कर सकते हैं। जब हम दुकान खाली करेंगे या कुछ भी करेंगे, आप कार्रवाई कर सकते हो। इसे सुप्रीम कोर्ट नीचे, हमको हाई कोर्ट से नीचे की कोर्ट में स्टे आया है और स्टे हमने उनको कहा कि आप चांदनी चौक की चुन चुन के दुकानें बंद मत करो, जो भी पॉलिसी बनाओ पूरे चांदनी चौक की एक बनाओ। पर्टिकुलर दुकानों की किसी लेडीज की शिकायत पे और पैसे खाने के दृष्टिकोण से जो अगर कंप्लेंट करता है उसके आधार पे मत चलो। अच्छा, तो यहाँ पे किसी ने कंप्लेंट करी है? ये या कोई उपद्रवी आदमी रहते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं और पैसे खाते हैं और उनके ऊपर कुछ नहीं करते। जो पैसे नहीं खिलाते उन पे कार्रवाई करते हैं। अच्छा, वो पैसा खिला रही है मतलब? वो पैसा खाती है। खाती है? हाँ। अच्छा, तो आप लोगों से भी पैसों की डिमांड की जा रही है क्या? उससे डिमांड तो किस किस से क्या क्या करते, सबसे करते रहते वो। हम तो डिमांड के सुनते नहीं है। हमारे को जब नोटिस आया था, हम डीसी ऑफिस गए थे। अच्छा। तो डीसी ऑफिस में हमने कहा जी हम 95 की बिल्डिंग है आप इसको, तो उन्होंने हमारे को बोला कि 2007 के बाद की जो बिल्डिंग है उस पे कार्रवाई होगी, उससे पहले किसी बिल्डिंग पे कार्रवाई और नहीं ये होगी। पहले की बनी हुई ये है? हमारी 95 की है। हमारे को डीसी साहब ने बोला कि आप अगर पुराने यहाँ पर बैठे हो तो हमें पुराने प्रूफ जमा कराओ। हम लोगों ने अपनी, किसी ने सन 95 की, 96 की, 2000 तक की रजिस्ट्रियां और अपने व्यापार के सबूत उनको जमा करा दिए। उन्होंने कहा निश्चित जाइए, कुछ कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी अगर ऐसा काम होता है तो आपको इत्तला करी जाएगी। मगर कल बिना किसी हमारे को इत्तला के हमारी दुकान सील करने के लिए आ गई जी। 2 दुकानें हमारी बिल्डिंग में कल सील कर गए हैं। हमारी दुकान भी कल सील पे स्टे नहीं था? नहीं, स्टे नहीं था। अच्छा, जब हमारे को उन्होंने बोला कि हमारी बिल्डिंग तो वैध है भाई, 2007 से पहले किया है, स्टे क्या लेना। और उनको डॉक्यूमेंट हम सबमिट करा के आए हैं। उन्होंने बोला आप घबराओ मत, कोई भी कार्रवाई होगी आपको पहले इंटीमेशन होगा। मगर कल बिना इंटीमेशन के हमारी दुकान सील करने आ गई जी। 2 दुकानें सील कर गए हैं बिल्डिंग में हमारी। बाकी अभी फिर भी तो हमारे उसके बाद उस चीज की आपने कंप्लेंट नहीं करी कि सील कर गए? नहीं, हम दो बिल्डिंग में 2 दुकानें सील हुई हैं, वो कार्रवाई करेंगे। हमारी दुकान अभी नहीं हुई है क्योंकि कल पूरे व्यापारी भाइयों की एकजुटता के कारण सील नहीं कर पाए वो, वरना वो कल हमारी भी सील करने के लिए आए थे। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब को मेरे प्रार्थना है कि हमारे यहाँ चांदनी चौक में लगभग 1.5 लाख दुकानें हैं। जो भी पॉलिसी बनावे 1.5 लाख दुकानों के लिए एक बनावे। चुन चुन के दुकानें किसी की शिकायत पे करना बंद, बिल्कुल अनलीगल है। आप इस पे ध्यान। यहाँ पर देखो फैमिली रहती है, कल वो इसको भी सील करने के लिए बोल रहे थे। मैंने बोला यहाँ तो कमर्शियल है नहीं, यहाँ तो फैमिली रह रही है, फिर भी वो इसको सील करने नहीं, हम तो सील करेंगे, ये भी करेंगे, वो शॉप भी सील करेंगे। मैंने कहा जो बंदे रह रहे हैं यहाँ पर आप सब कुछ देखो, कोई सामान थोड़ी पड़ा हुआ है। मगर वो कह रहे नहीं जी हम तो पूरा सील करेंगे, पूरी 5 कह रहे हैं हम पूरी 5 जबरदस्ती हमारा उन्होंने घर के अंदर मंदिर में घुसे हैं। और कल देखो फैमिली रह रही है यहाँ पर, और कल यहाँ पर भी सील करने के लिए हमारे को बोलेंगे हम तो पूरा सील करेंगे। ये देखो यहाँ पे देखो, कितने टाइम से रह रहे हो आप यहाँ पे? मैं रह रहा हूँ 6 साल से। 6-7 महीने रह रहा है। और ये इसके लिए भी बोल रहे थे, फिर हमने कल उनसे बहस करी है सारे। ये तो वो रहते होंगे जिनकी यहाँ शॉप्स होंगी? हाँ हमारी शॉप्स हमारी है, मगर ये रहता है हमारा पास लड़का काम करता है और ये शुरू से 6-7 वो रह रहा है 6-7 महीने से यहाँ। और देखो ये दुकान हमारी है, इसके लिए सील के लिए बोल रहे हैं। और हमारी ये दुकान भी 95 से है। अच्छा। कल ये भी सील करने वाले थे तो हमारी सीलिंग बच गई, सब सारे व्यापारी भाई इकट्ठे हो गए। फिर भी ये सामने वाली दुकान एक सील कर गए। देखो ये सील करके गए हैं।
एक ये दुकान और ये दुकान पुलिस वालों के साथ जबरदस्ती हमारे को टॉर्चर करके सील कर रहे थे। ये तो सारे व्यापारी, पुलिस वालों ने आपके साथ बदतमीजी करी? पुलिस वाले हमारे को बोल रहे थे कि बाहर आओ फटाफट, सारा सामान को, मतलब हमारे को, हमारा सामान हमको कह रहे कि बाहर फेंक रहे, कह रहे उनका अपना सामान निकाल लीजिए, हमने बंद करनी है इसको जगह को, हमारे पास सीलिंग करने के ऑर्डर है। जब सारी चीजें कमर्शियल है, यहाँ पे हाउस टैक्स कमर्शियल जाता है, बिजली के मीटर कमर्शियल लगे हुए हैं, एमसीडी का यहाँ पे हमारे को ट्रेड लाइसेंस मिला हुआ है जो एनसीपी एमसीडी की तरफ से मिला हुआ है। उसके बाद इतना रेवेन्यू यहाँ से मिलता है जिनको सब जगह पे बटता है, इतना जीएसटी यहाँ से जाता है। जीएसटी भी यहाँ से अगर कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यापारी व्यापार कर रहा है ना, यहाँ पे कोई डकैत तो कर नहीं रहा किसी चीज के लिए। पूरे के पूरे चांदनी चौक के अंदर पूरा का पूरा कमर्शियल है, ये कोई रेजिडेंस है ही नहीं। किसी भी गली में आप जाके देख लीजिए, 1000 से ऊपर दुकानें तो यहाँ पे हैं सिर्फ कटरा नील में। पूरे चांदनी चौक को अगर मिलाया जाए तो कम से कम 1.5 से 2 लाख दुकानें हैं यहाँ पे चांदनी चौक के अंदर, इतने बड़े इसके अंदर जो है। कल पुलिस वाले भी हमें टॉर्चर कर रहे थे, उनके साथ वो भी हमें कह रहे थे बस बाहर निकलो फटाफट, शटर बंद करो, यहाँ तक कि जबरदस्ती करके शटर भी नीचे करा है। ये तो सारे व्यापारी एकता संघ इकट्ठे होकर उनको हमने रोका है कि भाई आप हमें, और हमारा को नोटिस भी शो नहीं कर रहे हैं। हमने बोला आप नोटिस तो दिखाओ, किसका नोटिस है, इतनी सारी शॉप है। वो कह रहे नहीं आप पहले बंद करो फिर हम नोटिस देंगे। कुछ अच्छा, मतलब पहले शॉप बंद करेंगे फिर उसके बाद दिखाया ही नहीं है नोटिस। वो कह रहे पहले हम सील लगाएंगे उसके बाद नोटिस दिखाएंगे, ऐसा थोड़ी है। ऐसा थोड़ी ना होता है, पहले तो आप नोटिस दिखाइए कि क्या है। ये तो जबरदस्ती वाला काम है कि आप यहाँ से चलो, हमने व्यापार बंद करना है, क्या करना है क्या नहीं करना हमें पता ही नहीं। क्या करने के लिए आए थे वो लोग, आए हैं बाद आप दुकान खाली कीजिए, ऐसा थोड़ी होता किसी चीज के लिए। आप जो आप दुकान खाली कर लेंगे, किस लिए दुकान खाली करेंगे? दुकान व्यापार करने के लिए है। हमारे साथ एक दुकान के अंदर 8-8 9 स्टाफ काम करता है, उसके परिवार जुड़े हुए हैं, तो सबको क्या सड़कों पे लेके आ जाएंगे क्या? ऐसे तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी खाने के लिए क्या? कर्मचारी सबका यहाँ से पालन पोषण होता है, वो सब बेरोजगार हो जाएंगे तो क्या होगा फिर बताइए आप? फिर वही चोरी करेंगे लोग, कुछ करेंगे बाजारों में, कोई चैन खींचेगा। यहाँ पर जो लेबर है, जो दुकानों का स्टाफ है, उसके बाद झल्ली वाले कितने हैं, उनका क्या होगा? वो कहाँ जाएंगे? वो भी सब हमारी दुकानों पे डिपेंड है। होलसेल का काम है, एक एक दुकान को शिफ्ट करना मजाक लगता है। 100 बोरों का माल होता है यहाँ। अगर व्यापारी व्यापार करके आराम से शांतिपूर्ण अपना कुछ काम कर रहा है, तो उसको जबरदस्ती जो है आप धक्का मार रहे हो कि आप यहाँ से खाली करो, बंद करो, कुछ भी करो, तो किस लिए हम आगे व्यापार किस लिए कर रहे हैं? या तो गवर्नमेंट हमारे को सैलरी दे दे, हम काम नहीं करते, हम घर में बैठते हैं, हमारे को सैलरी दे दे, हमारे बच्चे पाल ले, पढ़ाओ, उसको एजुकेशन दो, हमारे को जो है इलाज फ्री कराओ, हमारे हर जगह पे करके दे कुछ। वो तो कुछ करती नहीं गवर्नमेंट, तो उसको सिर्फ पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए। आप काम कर रहे हो, आप हमारे लिए काम करो। वो हमारे लिए क्या फैसिलिटी कर रही है? किस चीज के लिए हम व्यापारी आगे वो कर रहे हैं? हरासमेंट कर रहे हैं ऊपर से आके। जिस टाइम मर्जी किसी की बिल्डिंग में चढ़ जाओ, आज आप बंद कीजिए। आप किस लिए बंद कीजिए? नोटिस भी नहीं दिखाते पहले। नोटिस दिखाते ही नहीं है, कोई नोटिस नहीं दिखाया, कल भी कोई नोटिस नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं दिखाया। यहाँ पे उसको कहते रह गए कि दिखाइए। जो भी अफसर आए थे साथ में, वो कह रहे थे पहले सील लगाएंगे फिर नोटिस दिखाएंगे। क्या नाम है आपका? ये हम लोग पल्लेदारी करते हैं, मजदूरी करते हैं। 1105 किलोमीटर बिहार से आए हुए हैं, कम से कम हजारों हम लोग मजदूर यहाँ पे हैं। और ये अगर दुकान सील हो जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे? बेरोजगार में रहेंगे। तो मतलब आप यहाँ पे कितने टाइम से काम कर रहे हो? 2096 से, 1996। हाँ 1996 से अच्छा, यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं। तो अगर ये बंद हो जाएंगी तो आप कहाँ जाएंगे? फिर बेरोजगार बैठेंगे यहाँ से। जब यहाँ से नहीं काम चलेगा तो क्या करेंगे? तो आपका जैसे मीडिया के थ्रू आपका क्या कहना है सरकार से कि सरकार को क्या करना चाहिए? ये सब हो रहा है सो गलत हो रहा है ना। हम लोग फिर बेरोजगार बैठ के कहाँ जाएंगे? हम लोग को धंधा पानी इन्हीं लोग से चलता है। तो सरकार को क्या बोलना चाहेंगे आप? सरकार को तो यही बोलेंगे कि ये सब नहीं होना, अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब जो हो रहा है इससे गलत हो रहा है। सील, जैसे मैंने अभी सुना यहाँ पे कि सील करने से पहले जब आपने बोला कि उनको नोटिस दिखाओ, तो नोटिस नहीं दिखाया गया। उन्होंने ये बोला कि हम बाद में दिखाएंगे, पहले सील करेंगे। कुछ नहीं दिखाना, आते ही पहले सील, हमारा शटर गिरा हुआ था और सील कर दी दुकान को बस। अच्छा, तो आपने और ना रोकने की नोटिस कोशिश दिए करी गए, थी? ना नोटिस दिखे, क्योंकि ना नोटिस हमें दिया, ना हमसे कुछ साइन कराया, कुछ भी नहीं कराया, कुछ ना दिखाया, कुछ नहीं ना करा। दिखाया। कुछ नोटिस नहीं दिखाया, किसी को भी नहीं दिखाया? किसी को भी यहाँ नहीं पे? दिखाया। अच्छा, समझ लो क्या नाम है उसका, ऊपर आए थे वो। ये तो हमारी दुकान का शटर उन्होंने डाल दिया था। शटर डालने के बाद हमने उनको बोला भाई शटर हमारा उठाओ, अपना नोटिस दिखाओ। तो उन्होंने बोला अभी नोटिस दिखाएंगे, पहले शटर पहले मैं नोटिस दिखाओ। तो उन्होंने नोटिस नहीं दिखाया हमारे को, तो हमने अपना शटर नहीं बंद होने दिया। ठीक है जी। और हमने काफ़ी कोशिश करी, मार्केट के भी पूरा मतलब हाँ पूरी यूनिटी हो गई थी, पूरा इकट्ठा हो गया था। उसके बल पे हमारी दुकान सील नहीं हुई, वरना वो हमारी दुकान को सील कर जाते। ठीक है ना? हाँ जी, क्योंकि लाइट वाइट भी उन्होंने बंद कर दी थी, तो इस कारण वो सील कर जाते। इसलिए वो थोड़ा अपना चले गए, क्योंकि दबदबा मार्केट का देखा, तो इसलिए वो अपना चले गए। अब पता नहीं आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, ये नहीं पता। लेकिन जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। व्यापारी लोग बहुत पुराने बैठे हुए हैं, यहाँ से 100 साल पुरानी दुकानें हैं, उनको भी सील कर रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है।
तो आपने जैसे देखा होगा कि यहाँ पे हमने व्यापारियों से बात करी और यहाँ के व्यापारियों का यही कहना है कि यहाँ पे एक जो लेडी रहती है उसने कंप्लेंट करी और यहाँ पे कंप्लेंट उसकी ये थी कि यहाँ पे जो है लोगों ने दुकानें खोल के बैठे हुए हैं और जिस वजह से हमें दिक्कत होती है। ये सारी चीज़ें बताई जा रही हैं व्यापारियों के द्वारा और उसका जो पर्सनल चीज़ है उसका ये कहना है कि उसकी जो मांग है पैसों की है, उसका ये कहना है लेडी का कि आप मुझे सारे मार्केट वाले जो भी जिन जिन दुकान का सील होने का ऑर्डर आया है वो सब मेरे को पैसे दे दो, मैं ये कंप्लेंट वापस ले लूँगी। झलको